दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के लोक नाट्य। लोक नाट्यों में से आप प्रमुख लोक नाट्य हैं वो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे। तमाशा, नौटंकी, रम्मत, तुर्रा कलंगी, ख्याल, गौरी, स्वांग, फड़, लीलाएं, चार बेंत, कठपुतली, रसिया। ये राजस्थान में प्रचलित प्रमुख लोक नाट्य हैं। और राजस्थान की चाहे आरएस की परीक्षा हो या पटवारी की हो या आने वाली अभी वीडियो की आ रही ग्राम विकास अधिकारी वाली उसमें हो, रीट की एग्जाम हो, इस चैप्टर से लगभग क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है। पुराने पेपर्स आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपका होगा ही होगा। और राजस्थान आरएस में पुराने पेपर देखे, उसमें आपका रम्मत भी पूछा हुआ है, तमाशा भी पूछा हुआ है, फड़ भी पूछा हुआ है। इस तरीके से वहां भी आने की काफी संभावनाएं बड़ी रहती हैं। अब इसमें से हम एक एक को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले अपन तमाशा को लेते हैं। राजस्थान में तमाशा की शुरुआत 1594 महाराजा मानसिंह फर्स्ट के सामने मोहनदास द्वारा अभिनीत नाटक धमाका मंजरी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे इस कला को काफी बढ़ावा मिला। महाराष्ट्र के बंशीधर भट्ट को उन्होंने आश्रय देके इस कला को प्रश्रय दिया। महाराजा बंशीधर भट्ट ने इस कला को आगे बढ़ाया और तमाशा में जो गुरु परंपरा है या उस्ताद परंपरा है उसे फूलजी भट्ट ने शुरू की थी। महाराजा राम सिंह ने भी इसे काफी बढ़ावा दिया है। इस प्रकार जयपुर के महाराजाओं द्वारा इस कला का काफी संरक्षण देने के कारण ये कला जिंदी रही। इसमें जयपुरी ख्याल और द्रुपद गायकी का समन्वय है। काव्य इसके वो संगीत इसका काव्यात्मक होता है। इसमें संवाद काव्यात्मक होते हैं। गायन, वादन और नृत्य तीनों की भूमिका होती है। खुले मंच पे खेला जाता है। खुला मंच जिसे अखाड़ा कहते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र होता है नगाड़ा, तबला, हारमोनियम। जयपुर में ये अलग अलग यानी दिन अलग अलग खेला जाता था। जैसे होली के दिन जोगी जोगनी, होली के दूसरे दिन हीर रांझा। इस तरह से दिन विशेष था इनका। पंडित बंशीधर भट्ट के टाइम पे इसमें जो महिला पात्र की भूमिका निभाती थी वो प्रसिद्ध नर्तकी जहान गौर थी। इस प्रकार जयपुर महाराजाओं के संरक्षण में ये कला काफी विकसित हुई। नेक्स्ट, नौटंकी। नौटंकी राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र विशेष तौर पे धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर जो यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है उसमें ज्यादा प्रचलित है। राजस्थान में जो नौटंकी खेली जाती है वो हाथरस यूपी की नौटंकी से प्रभावित है। राजस्थान में इसका प्रचलन डीग निवासी भूरीलाल ने किया था।
भूरीलाल पहले हाथरस नौटंकी में काम करता था, इस कारण हाथरस का इस पर प्रभाव है। नौटंकी में 9 प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं, परंतु नक्कारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इसमें। नौटंकी की राजस्थान में जो मंडलियां हैं, भरतपुर और धौलपुर की, भरतपुर धौलपुर, नत्थी सिंह की मंडली, इसमें महिला कलाकारों की भी मंडली है, जैसे श्रीमती कृष्णा कुमारी की मंडली, कृष्णा कुमारी की मंडली, गुलाबबाई की मंडली, श्रीमती गुलाबबाई की मंडली, श्रीमती कमलेश लता की मंडली, ये आदि प्रमुख मंडलियां हैं। नौटंकी में मुख्यतः सत्यवादी, हरिश्चंद्र, नल दमयंती, राजा भर्तहरि, रूप बसंत आदि नाटक खेले जाते हैं। नेक्स्ट, रम्मत। रम्मत का अर्थ है खेल। ये राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, पोखरण, फलोदी क्षेत्र में प्रचलित है। लगभग 125 वर्ष पूर्व बीकानेर क्षेत्र में होली के अवसर पे होने वाली काव्यात्मक प्रतियोगिताओं से इसका उद्गम माना जाता है। इसमें अखाड़ा परंपरा जैसलमेर के तेज कवि ने शुरू किया था। रम्मत की विषय वस्तु ऐतिहासिक पौराणिक तथ्यों के आधार पर होती है। नगाड़ा इसका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। प्रमुख खिलाड़ी पुष्करण ब्राह्मण गोत्र के होते हैं। प्रमुख रम्मतें तेज कवि की स्वतंत्र, बावनी, भरतरी, मूमल, छेल तंबोलन, बीकानेर के आचार्य मनीराम व्यास, फागू महाराज, सुवा महाराज, इन्होंने एडाउरी रम्मत, सांगानेरी रम्मत, अमर सिंह रम्मत आदि प्रमुख रचनाएं की है। पाटा संस्कृति। बीकानेर में प्रचलित है पाटा संस्कृति। पाटा लकड़ी के बड़े तख्तों को कहा जाता है। बीकानेर में समसामयिक सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों की चर्चा इस पाटा संस्कृति के माध्यम से तथा रम्मतों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। पाटा संस्कृति ये प्रमुख है और बीकानेर इसका क्षेत्र है। ख्याल लोक नाट्य। ख्याल का प्रारंभिक प्रयास अमीर खुसरो और यूपी के जौनपुर के सरकी सुल्तान हुसैन शाह सरकी द्वारा किया गया था, लेकिन इस कला को नए सिरे से और विधिवत रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला, जिसने लगभग 1720 से 1740 तक भारत में शासन किया और नादिर शाह का आक्रमण इसी के टाइम पे हुआ था। नादिर शाह हिंदुस्तान से कोहिनूर हीरा ले गया था। मोहम्मद शाह रंगीले का दरबारी संगीतकार जिसका नाम सदारंग
और वास्तविक नाम नियामत खान था, उसने किया। राजस्थान में इसके प्रचलन के जो प्रमाण मिलते हैं 18वीं शताब्दी से मिलते हैं। 18वीं शताब्दी से मिलते हैं। विषय वस्तु धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक तथ्यों के आधार पे होती है। ख्याल संगीत प्रधान होता है। इसमें जो पात्र हैं वो अलग अलग आख्यान पदात्मक शैली में अलग अलग बोलते हैं। प्रारंभ में इसका सूत्रधार आकर मंच पे आकर इसकी शुरुआत करता है, जिसे अलकारा कहा जाता है। खुले रंगमंच पे खेला जाता है। ख्याल में जो पोशाक, पात्र या दृश्य होते हैं वो प्रतीकात्मक होते हैं। राजस्थान में इसकी कई क्षेत्रीय शैलियां हैं, जिनका अभी डिटेल में अध्ययन करेंगे। ख्याल में राजस्थान में प्रचलित मुख्य रूप से शेखावाटी ओब्लिक चिड़ावी ख्याल, कुचामनी ख्याल, ख्याल, अली बख्श ख्याल, एला ख्याल, कन्हैया, जयपुरी, डफाली, करौली, अमर सिंह आदि ख्याल है। राजस्थान में शेखावटी या चिड़ावी ख्याल, कुचामनी ख्याल, अली बख्श ख्याल, एला ख्याल, कन्हैया ख्याल, जयपुरी ख्याल, डफाली ख्याल, करौली, अमर सिंह आदि क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग ख्याल की शैलियां प्रचलित है। शेखावटी या चिड़ावी ख्याल, इसके प्रवर्तक नानूलाल और दूलिया राणा। नानूलाल और दूलिया राणा प्रवर्तक नानूलाल दूलिया राणा। ये ख्याल झुंझुनू, सीकर क्षेत्र में प्रचलित है। नानूलाल ने कई ख्यालों की रचना की है, जिसमें राजा हरिश्चंद्र, जयदेव कलाली, जोगी राजा भर्तरी, हीर रांझा, ढोला मरवण आदि प्रमुख है। कुचामनी ख्याल है। प्रवर्तक लच्छीराम। क्षेत्र नागौर। इस ख्याल को ओपेरा शैली जैसा ख्याल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मंचित ओपेरा शैली के आधार पर किया जाता है।
ये ख्याल आज से प्रधान होता है, स्थानीय संस्कृति की प्रधानता होती है, स्थानीय संस्कृति की प्रधानता होती है। नेक्स्ट अली बख्श ख्याल है। अली बख्श ख्याल है। ये ख्याल मुख्यतः मुंडावर तहसील है। अलवर में प्रचलित है। इसका प्रारंभ मुंडावर के राव राजा अली बख्श के समय हुआ था। यह मुख्यतः अलवर और भरतपुर क्षेत्र में प्रचलित है। पहला ख्याल सवाई माधोपुर और करौली क्षेत्र में प्रचलित है। इसकी मुख्य विशेषता लंबी टेर, जिसे एला कहा जाता है। इसका जो मुख्य पात्र या प्रेरक होता है वो आंसू कवि होता है। तत्काल यानी रचना बना के और बोलता है। मुख्य वाद्य यंत्र नौबत होती है, नौबत। कन्हैया ख्याल है। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली क्षेत्र में प्रचलित है। इस ख्याल की जो मुख्य विशेषता होती है मीड है। मीड देने वाले को मीडिया कहते हैं और बदले में जो दूसरी पार्टी होती है वो वापस मीड लगाती है। प्रारंभ में विषय कृष्ण लीला होता था। कालांतर रामायण एवं महाभारत है। गुर्जर और मेना जाति मुख्य खिलाड़ी होते हैं इसके। गोल घेरा बनाकर मंचन मुख्यतः मई जून माह में। जयपुरी ख्याल है। क्षेत्र जयपुर। जयपुरी ख्याल में जो स्त्री पात्र की भूमिकाएं निभाई जाती हैं वो स्त्री द्वारा ही निभाई जाती हैं। और ये यानी ख्याल थोड़ा सा मुक्त और लचीला है, इस कारण इसमें नवाचार की ज्यादा गुंजाइश रहती है। गुणीजन खाना के कलाकार इस ख्याल में भाग लेते रहे हैं। डफाली ख्याल
अलवर भरतपुर क्षेत्र में प्रचलित है ये, और इसमें गायन की विशिष्ट शैली का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा करोली का ख्याल है, अमर सिंगरो ख्याल आदि काफी क्षेत्रीय ख्याल प्रचलित है। मुख्य मुख्य ख्यालों के बारे में अपने यहाँ चर्चा कर ली। गवरी या राई, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोक नाट्य, इसे मेरू नाट्य भी कहा जाता है। ये राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में भील जाति में प्रचलित है। इस लोक नाट्य में भील जाति की धार्मिक आस्था, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का अंकन एवं चित्रण होता है। गौरी का प्रमुख आधार शिव होता है। शिव को केंद्र मानकर इसका मंचन किया जाता है। भील देवी खेड़ा की अनुमति लेकर इस लोक नाट्य की तैयारी की जाती है। रक्षाबंधन से दूसरे दिन शुरू होता है, दूसरे दिन शुरू 40 दिन तक चलता है। इसमें शिव और भस्मासुर का प्रतीक राई गुडिया, दोनों राइयां पार्वती और लक्ष्मी, खड़े कुटिया, जरमटिया और पाट बहुफा 5 पात्र होते हैं। 5 पात्र, शिव, पार्वती और मोहिनी। राई गुडिया, दोनों राइया, खड़कुटिया, झरमटिया और पाट बोपा। खड़कुटिया प्रमुख पात्र होता है जो सूत्रकार होता है। बाकी पात्रों को खेलार कहते हैं, खेलार। प्रमुख वाद्य यंत्र ताल और थाली है, मांदल और थाली। राजस्थान में भील जाति द्वारा बंजारा, बंजारी, बादशाह की सवारी, अठिया अम्बाव, लाखा बंजारा, माता और शेर, कान गुजरी, गोमा मीणा, खड़लिया भूत आदि प्रमुख प्रसंग या लघु नाटिकाओं के आधार पे गवरी या राई नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट, स्वांग। स्वांग नाट्य राजस्थान में इसका प्रचलन 13वीं-14वीं शताब्दी से। इसमें प्रसिद्ध ऐतिहासिक, पौराणिक या प्रसिद्ध लोक व्यक्तित्व, किसी देवी देवता के अनुरूप स्वांग भरा जाता है। स्वांग भरने वाला बहरूपिया कहलाता है। राजस्थान का जानकीलाल भांड प्रसिद्ध बहरूपिया रहा है। इसने स्वांग कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई है। स्वांग हास्य रस प्रधान लोकनाट्य है और खुले स्थान पर मंचित किया जाता है। इससे मुख्यतः भांड जाति और भानुमती जाति मारवाड़ में पाई जाने वाली एक विशेष जाति है। दोनों मंचित करते हैं। इस प्रकार ये हिंदू और मुसलमान दोनों में ही मंचित किया जाता है। जयपुर का धनरूप भांड
इतना प्रसिद्ध भांड था कि उसकी बहुरूपिया कला पे खुश होके आमेर के महाराजा मानसिंह फर्स्ट ने उसे जागीर भेंट की थी। प्रमुख स्वांग जिनकी रचना हुई है चाचा बोहरा, सेठ सेठानी, मियां बीबी, चाचा बोहरा, सेठ सेठानी, मियां बीबी, जोगी जोगन, जोगिन, अर्धनारेश्वर, मैना गुजरी इत्यादि है। नेक्स्ट फड़। फड़ में लोक देवता या लोक नायक का जीवन चरित्र, लोक शैली में लोक चित्रकारों द्वारा 30x5 फीट के कपड़े पर चित्रित किया जाता है। राजस्थान में प्रमुख फड़ पाबूजी की फड़ है और देवजी की फड़ है। पाबूजी की फड़ भोपा जाति द्वारा बांची जाती है और देवजी की फड़ गुर्जर जाति द्वारा बांची जाती है। पाबूजी की फड़ में जंतर रावण हत्था वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है और देवजी की फड़ में जंतर। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी ने फड़ कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति दिलवाई है। श्रीलाल जोशी ने मेघराज मुकुल की कविता सेनानी को आधार बनाकर हाड़ी रानी का त्याग और सहयोगिता दो सुंदर फड़ों का चित्रण किया है। नेक्स्ट लीलाएं। अवतार के चरित्र जैसे किसी देवता का या लोक देवता के अवतार को उसका गुणगान और उसको खुश करने के लिए उसकी स्तुति वगैरह की जाती है। इसमें नृत्य, संवाद और वादन तीनों की प्रमुखता रहती है। राजस्थान में मेवाड़, जयपुर, भरतपुर में विशेष तौर पर प्रचलन है। लीलाएं 3-4 तरह की होती हैं। इसमें रासलीला, रामलीला, राममत, सनकादिकों की लीला। रासलीला में कृष्ण अवतार को चित्रित किया जाता है। राजस्थान में इसका प्रमुख केंद्र फुलेरा है। रासलीला के प्रवर्तक वल्लभ संप्रदाय यानी पुष्टि मार्ग संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य को माना गया है और राजस्थान के शिवलाल कुमावत ने इसे एक विशेष रूप दिया। रामलीला, राम के चरित्र को आधार बनाया इसमें। राजस्थान में बिसाऊ, चूरू, भरतपुर, पाटूदा और भरतपुर की रामलीला विशेष प्रसिद्ध है। बिसाऊ में मूक बिनाय के आधार पर रामलीला का चित्रित किया जाता है। राममत रावल जाति द्वारा नवरात्रों में मंचित होती है।
रामत में भगवान राम के चरित्र को बेस बना के उसके पूरे जीवन चरित्र को ना दिखा के मुख्य मुख्य जो घटनाएं हैं उनका चित्रण किया जाता है। परंतु रामत का जब मंचन होता है तो चारण जाति का होना अनिवार्य है। जब तक चारण जाति का व्यक्ति उस रामलीला को देखने या रामत को देखने या सुनने के लिए उपस्थित नहीं होगा तो रावल जाति रामत नहीं करेगी, इसलिए चारण का उपस्थित होना जरूरी है। सनकादिकों की लीला है, इसके दो प्रमुख केंद्र है, गोसुंडा और बस्सी। गोसुंडा में अश्वनी माह में खेली जाती है और इसमें नरसिंह अवतार को बेस बना के और इसका चित्रण किया जाता है। और बस्सी जयपुर में बस्सी में कार्तिक माह में होती है, जिसमें गणेश जी, ब्रह्मा जी, कालिका, काला गोरा, भैरू, नरसिंह अवतार आदि को बेस बनाकर चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट चार बैत। पठानी मूल की ये काव्यात्मक लोकनाट्य शैली राजस्थान के टोंक में प्रचलित है। टोंक के नवाब फैजुल्ला खान के समय अब्दुल करीम और खलीफा करीम खान ने इसे प्रचलित किया गया था। इसमें मुख्य वाद्य यंत्र डफ है। मुख्य पात्र डफ को बजाते हुए घुटनों के बल बैठकर काव्यात्मक शैली में अपनी बात कहता है। नेक्स्ट कठपुतली। इस लोकनाट्य शैली में कठपुतली के माध्यम से संवाद होते हैं। कठपुतली को नचाने वाला नट एक विशेष प्रकार की सीटी रखता है, सीटी यानी विसल, और उस विसल के माध्यम से कठपुतली की आवाज निरसर्त करता है, यानी आवाज निकलवाता है। प्रमुख कठपुतली में सिंहासन बत्तीसी, अमर सिंह ख्याल, पृथ्वीराज एवं सहयोगिता आदि प्रमुख है। नेक्स्ट भवाई। भवाई नाट्य। भवाई नाट्य एक जाति विशेष का नाट्य है जिसे भवाई जाति द्वारा खेला जाता है। भवाई जाति की उत्पत्ति नागाजी जाट से मानी जाती है। इसका आदि पुरुष नागाजी जाट केकड़ी से है। ये एक व्यावसायिक श्रेणी का लोक नृत्य है जो राजस्थान में गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष तौर पर खेला जाता है। इसमें सवाल जवाब के माध्यम से पात्र तात्कालीन समसामयिक सामाजिक समस्याओं पर व्यंग प्रस्तुत करते हैं। प्रमुख भवाई लोकनाट्य जसमा ओढ़ना, बीकाजी और बागाजी, शांता गांधी की लोकनाटिका सगोजी और सगीजी पर भोपा और भोपी हास्य रंग बिखेरते हुए इसका मंचन करते हैं। दोस्तों, आज अपन ने राजस्थान के लोक नाट्य पे डिस्कस किया है। अगले वीडियो में अपन अन्य जो एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक है उन पे डिस्कस करेंगे। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू।